सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेएमडी डिजिटल क्लासेस। आइए आज हम लोग देख लेते हैं आज का जो पेपर पूछा गया है उसमें बाल विकास के कैसे क्वेश्चन आए हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड्स के कैसे क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में कर लेते हैं बातें। कुछ क्वेश्चन इसके देख लेते हैं। जैसे पहला सवाल है कि सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा है। सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? तो अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षिक अस्थायी परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि कोई किशोर कठिन कार्य को करने से इनकार करता है तो यह दर्शा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसका जो है असफलता का जो भय है, इससे वो कठिन कार्य करने से इनकार करता है। अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम की आवश्यकता इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो शिक्षार्थी की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ावा देती है? सुकरात की शिक्षण पद्धति तो ये बढ़ावा देती है प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करना। आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा संज्ञानात्मक सहारा। मतलब जो कठिन आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला जो शिक्षण सिद्धांत है वो समर्थन करता है किसका? संज्ञानात्मक सहारा का। पठार का निम्न तरीकों से पार पाया जा सकता है। पठार को जो है निम्न तरीकों से पार पाया जा सकता है। तो ये हो जाएगा शिक्षण की रणनीतिक बदलाव के द्वारा। समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषता है। तो ये हो जाएगा आपका सम्मान और सहभागिता का। आशुबेल के अनुसार सीखने में विफलता तब होती है जब शिक्षण शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है तो सीखने में विफलता होती है, आशुबेल के अनुसार। थांडाई के प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सीमित है क्योंकि यह जो है क्या करता है? संज्ञान की जो है उपेक्षा करता है। घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है। तो पर्यावरणीय कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के विकास के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है? क्योंकि ये क्या करता है? विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक जारी रहने वाली प्रक्रिया है। पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में इन चीज़ों की कमजोरी झलकती है। तो ये आत्मनियमन की कमजोरी झलकती है, सेल्फ रेगुलेशन की जो है कमी झलकती है। अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों का देर रात तक जगना मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन से कारणों से होने वाली कठिनाई का एक उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका पर्यावरणीय कारक। इक्विटी समानता से अलग है। इक्विटी समानता से अलग है क्योंकि इक्विटी का क्या मतलब होता है? इक्विटी का मतलब होता है जरूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता। आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से इस प्रकार होती है। आधुनिक कक्षाओं में टीचर एज ए फैसिलिटेटर होते हैं, सुविधाकर्ता के रूप में होते हैं। थांडाई के अनुसार सीखना तब प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक कि सीखने वाला तैयार ना हो तैयार हो तब तक। केवल अंकों से केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से डैश द्वारा प्रोत्साहित होते हैं। तो ये बाहरी प्रेरणा के द्वारा प्रोत्साहित होते हैं। कक्षा में होने वाली बहसें डैश के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती हैं। तो ये संज्ञानात्मक संघर्ष के द्वारा। किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सीधा प्रभाव डैश पर पड़ता है। तो ये पड़ता है आपका दृढ़ता और प्रयास पे। किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांग के कारण हो सकता है, निम्नलिखित संकेत देता है। तो ये हो जाएगा आपका विकासात्मक संक्रमण कठिनाई। सहयोगी सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है। ये कैसा देता है? तो सहपाठियों के सहयोग को बढ़ाना। किशोरावस्था में भावनात्मक परामर्श शुल्क मुख्य रूप से किशोरावस्था में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है। क्या कम करेगा ये? चिंता और भ्रम को कम करने का कार्य करता है। ग्रुप प्रोजेक्ट डैश द्वारा सीखने को बढ़ावा देता है। ग्रुप प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो ये साझा तर्क को प्रोत्साहित करके सीखने को बढ़ावा देता है।
अनुकूलित गृह कार्य क्या दर्शाता है? अनुकूलित गृह कार्य की बात करेंगे तो ये शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण को दर्शाता है। कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाले छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंड आधारित नियंत्रण। किशोरों की किशोरों की जो है स्वायत्तता की आवश्यकता होती है, क्योंकि किशोरों को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है क्योंकि वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं। स्कूल का वातावरण बच्चों के विकास में निम्न तरीके से प्रभावित करता है। स्कूल का वातावरण, तो ये पाठ्यक्रम और शिक्षक संवाद से। अवधारणा मानचित्र जैसी शिक्षण रणनीतियाँ डैश को बढ़ाती हैं। किसको बढ़ाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सहपाठियों को धीरे धीरे ज्ञान का संगठन, सॉरी इसका हो जाएगा आपका ज्ञान का संगठन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक कक्षा 7 का छात्र सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है। सबसे समावेशी रणनीति क्या होगी? तो इसकी समावेशी रणनीति होगी सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ावा देना। अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधाकार को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। तो उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, शांत और सम्मानजनक चर्चाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ये टोटल 30 क्वेश्चन हो गए CDP के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिंदी के बारे में करते हैं चर्चा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।